जय श्री महाकाल। सभी साधक मित्रों को जय माँ शमशान काली। साधक मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसी चीज़ लेके आए हैं जिन चीज़ों से ये समझ लो कि 100 में से 70% लोग गुजर रहे हैं। आज के समय में ऐसा समय है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर सामने से वार नहीं करता। वो क्या करता है, किसी तांत्रिक के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर क्रिया करवाएगा, आपके ऊपर क्रिया करवाएगा। तांत्रिक भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो पैसे के लालच में ये नहीं देखते कि काम अच्छा है कि बुरा है, उनको बस पैसे से मतलब है। इसी चीज़ को देखते हुए हम आपके लिए कैसा भी तंत्र हो, किसी भी प्रकार का, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उच्चाटन हो, मारण हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, घर किलित कर दिया हो, देवी देवता बांध दिए गए हों, या पितरों को खाना नहीं मिलता हो, पितर बने पड़े हैं, कैसी भी प्रकार की समस्या है, सबको एक ही विधि में ख़त्म करना हो जाएगा। उसमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम एक ही बार में हो जाएंगे आपके। चाहे कैसा भी बंधन हो, दुकान बनी हो आपकी, व्यापार बना हो, घर में कलेश होते हों, आपस में बनती ना हो, ये सारी चीज़ें क्रियाओं की वजह से होती हैं। ये क्रियाओं का प्रभाव बहुत ही गलत है। इस समय कोई किसी का नहीं है, सारे व्यक्ति हैं जो भी लड़ते हैं वो क्रिया के जरिए ही लड़ते हैं। किसी ने किसी को क्रिया कर दी, किसी ने किसी के ऊपर क्रिया कर दी। ऐसा तो नहीं है इसमें कि उनका बुरा नहीं होता है, क्रिया करने वालों का बुरा होता है। उनका एक समय आने के बाद उनका भी बुरा होता है। ऊपर वाले के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। जो जैसा करता है उसको उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो सबसे पहले आपको देखना है, पूर्णिमा का दिन देखना है आपको। किसी भी पूर्णिमा को करना है ये काम। किसी भी पूर्णिमा को आपको एक हांडी लेनी है, हांडी लेनी है, काला कपड़ा लेना है, एक दारू लेनी है, माता का पूरा श्रृंगार लेना है, बकरे की कलेजी लेनी है, पचमेल मिठाई लेनी है और लड्डू लेने हैं, और सेंट लेना है, जो माता का इत्र है, काला भूत, वो लेना है। माता का जो जितना श्रृंगार होता है सब होना चाहिए उसमें। जितना श्रृंगार होता है, चूड़ी चुंदरी जो भी कुछ होता है उसमें सब होना चाहिए। सारा श्रृंगार ले करके आपको उस मटके को, जो आपने मटका लिया है, जो मटकी है वो थोड़ी बड़ी ही लेना, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। उस मटकी के अंदर सात्विक का चिन्ह बनाना है आपको।
सिंदूर से, सिंदूर मतलब कि रोली, रोली वाला सिंदूर, या वो पैरों को लगाते हैं, माता के पैरों को लगाते हैं सिंदूर, वो वाला सिंदूर हो, जिसे पैरों पैरों पर रखा जाता है, उससे बनाना है। उसमें अंदर सात्विक का चिन्ह बनाना है, और एक चिन्ह जो अंदर उसको ढकने के लिए लेके आओगे हांडी को ऊपर से, उसमें बीच में बनाना है। दारू लेनी है आपको, कलेजी लेनी है, पचमेल मिठाई लेनी है, लड्डू लेने हैं, माता का पूरा श्रृंगार लेना है, सेंट लेना है। इतना सामान ले करके, और घर में पितरों के लिए भेजने के लिए आपको, पितरों को जो तुम्हारे पितर हैं उनको खाना भेजना है, तो उनके लिए भी खाना तुम्हें अलग से लेना है। और भोग में तुम उनके लिए क्या भेज रहे हो, वो आपकी श्रद्धा भाव उस पर डिपेंड करता है, क्या श्रद्धा भाव है आपका उनको देने का। माता को भोग तुमको यही देना है। ये काम आपको तिराहे या चौराहे पे, किसी भी जगह में से एक जगह पे करना है। या तो चौराहे पे करना है, या तो फिर तिराहे पे करना है। जब आप इस चीज़ को तैयार कर लो, तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे काम हैं, उन सारे कामों को अपने मन में जो आत्मिक भावों से बोलते हुए, उस हांडी को आपको अपने घर में, या कोई भी आपका जो दुकान है या कोई भी बिजनेस चलता है वो भी बंद पड़ा है, तो उसमें उसको आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको ले करके उसे बाहर आ जाना है। जहाँ पे आपने कोई तिराया देखा है या चौराया देखा है, वहाँ पे उसको ले जाना है। समय ऐसा होना चाहिए जब वहाँ पर आपको कोई देख पाए ना, या आते जाते लोग आपको कोई देख पाए ना, ऐसी जगह होनी चाहिए। और किसी मेन चौराहे या हाईवे रोड पे कर रहे हो, तो वो समय ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपको कोई टोके ना। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और उस हांडी को वहाँ पर फेंक के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। और उस हांडी में आपको पितरों के लिए कुछ दक्षिणा, भोग जो कुछ देना है वो भी रख देना, उनके नाम के 11-21 रुपये। और जो कुछ भोग रख रहे हो आप, उनको लड्डू बर्फी वो रख देना। उनको रखने के बाद वहाँ पर आपको बैठना है चौराहे पे या तिराहे पे। तो वहाँ की एक माता है, माता है मदानन, नाम सुना होगा आपने माता मदानन का। माता मदानन वह शक्ति है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तिराहे चौराहे वाली क्रिया शमशान की क्रिया के बराबर ही होती हैं। ये भी माता शीतला माता, मदानन, चौदानन, ये सब माता बहुत ही पावरफुल माता हैं। जब कोई भी शक्ति हमारे गांव में, हमारे घर के सामने से गुजरेगी, तो वो किसी ना किसी तिराहे या चौराहे से होके गुजरेगी, तो वहाँ पर वास होता है, वहीं वास होता है माता मदानन का और चौदानन का। वही माता देख रेख करती है। तो वहाँ 5 मिनट आपको बैठना है, हांडी को रखने के बाद बोलना, हे माता रानी। और आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि हाँ मुझे भी कोई दिक्कत है,
तो अपने ऊपर से भी उछाल देना, उसको घुमा देना 7 बार। बोलना माता से, प्रार्थना करना, हे माता, मुझसे मेरे जीवन में कोई भी गलती हुई हो या कोई भी काम मुझसे गलत हुआ हो, इसकी वजह से ये मेरे ऊपर क्रिया हुई हैं, ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे क्षमा करना। और जिसने भी ये मेरे ऊपर ये काम किया है उसे तुम आप अपने हिसाब से देख देना, और ना देख पाओ माता तो बस मेरी ख़त्म कर देना। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उस चीज़ को आप उसार के अपने ऊपर से सामने रखोगे तो वहाँ पर तुमको 5 मिनट बैठना है, माता से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप वहाँ से सीधे उठे चले आएँ। आपको मुड़ के नहीं देखना है पीछे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ कोई होंगी, जब तुम उसमें घर पे ही भोग रखोगे सारी चीज़ें, जैसे कि आप लड्डू रख रहे हो, पचमेल मिठाई रख रहे हो, सेंट रख रहे हो, तो वो चीज़ें उनको खाने के लालच में चली आएंगी, अंदर उसमें घुस जाएंगी। जब घुसेंगी वो चीज़ रखोगे, आप घुसेंगी, उसके बाद आप उस पर दूसरा ढक्कन लगाओगे, उस पर भी 7वें के चिन्ह, इस चीज़ से वो अंदर कैद हो जाएंगी। इसीलिए ढक्कन आपको उठाना नहीं है, वो ऐसे ही आपको लेके आने। बड़ी सावधानी से काम करना है इसमें, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है इस काम में। बड़ी सावधानी से और आराम से काम करना है। कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस बैठना, बस इतना याद रखना, उस उतारे को, जो भी काम किया है आपको, जो बताया है, उसको किसी के घर पे या किसी के गेट के सामने या किसी के घर में मत डालना। जो चीज़ बस बताई है बस वही चीज़। बहुत सारे गुरु हैं जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, बता रहे हैं, घुमा के सामने फेंक दो, घुमा के पीछे फेंक दो, नींबू घुमा के पीछे फेंक दो, नींबू घुमा के आगे फेंक दो। आपका तो सही हो जाएगा इसमें, पर अगले व्यक्ति का कोई ना कोई तो नुकसान होगा ही होगा। तो ये चीज़ रखो कि तुम्हारी वजह से किसी भी व्यक्ति को हानि ना हो। तो चौराहे पर जब तुम माता को भोग दोगे तो माता से तुम्हें यही बोलना है कि माता रानी, इनको अपने पास ही रख, माता तुम्हें ही संभाल सकती हो इनको, हमारी औकात नहीं है हमें इनको संभाल के रख पाएँ। माता को दंडवत प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधे चले आना अपने घर। और ऐसा नहीं करना है कि पीछे से तुम्हें आवाज़ आए और आप पीछे मुड़ के देख लो, क्योंकि वो चीज़ें आवाज़ भी दे सकती हैं, किसी तुम्हारे घर के मेंबर की आवाज़ में दे सकती है, या कोई जानने वाला, या ऐसे लगे कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। तो ये याद रखना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है किसी भी कीमत पे। आपको बस वो रखनी है वहाँ पे। रखने के बाद सीधे अपने घर चले आना है। उस दिन के बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। घर आने के बाद आप अपने अच्छे आराम से सो जाओ। आपको जब आप करोगे उसके दूसरे दिन ही आपको असर दिखाई देगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत से काम ऐसे हैं जो व्यक्ति खुद ही कर सकता है, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जितने भी छोटे मोटे काम हैं आप खुद करो, जिससे कहीं पे भटकने की जरूरत ना पड़े। माता रानी को पूजो, बाबा महाकाल को पूजो, माता काली को पूजो, किसी भी देव शक्ति को पूजो। बहुत सारी चीज़ें तो इसीलिए काम नहीं करती, जब हम किसी देवी देवता की साधना या पूजा पाठ करते हैं तो हमें वो पूरी तरह से हानि नहीं पहुंचा पाती। इसीलिए पूजा करना सबका अति आवश्यक है, सबको पूजा करनी चाहिए। पूजा करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति हमसे सीधे नहीं लड़ता है। वो किसी भी भगत तांत्रिक इनका सहारा लेता है। मौलाना, फ़कीर, भगत तांत्रिक, ये सब
एक दूसरे का बुरा करने के लिए बैठे हैं। वो ये नहीं देखते कि कैसे क्या है, कैसे किसका क्या करना है, वो ये नहीं देखते। उनको बस बुरा करना होता है तो बुरा कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने साधना सिद्धि हासिल की है तो वो लोगों की मदद करे, ऐसे ही किसी व्यक्ति को परेशान ना करे। यही हम माता से प्रार्थना करते हैं, माता सबकी रक्षा करे। सभी साधक, सभी हमारे चाहने वाले, जानने वाले, ऐसी कोई भी दिक्कत है आपके घर में तो ये मैंने बता दी है विधि आपको, आप इससे कर लीजिए। और कोई भी बात आपको पूछनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं आप। कोई भी बात होगी तो आपको बता दी जाएगी, आप आराम से करो अपना। मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इस काम को करने के बाद, काम करने के दूसरे दिन ही असर देख सकते हैं। उस चीज़ों का प्रभाव जो होगा वो ख़त्म हो गया होगा, जितना था उतना नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को, जय माँ शमशान काली।